नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। और परम पिता परमेश्वर परमात्मा रूपी पुत्र के मोह में अपने प्राण को त्यागने वाले राजा दशरथ की जय हो। राजा दशरथ के शव को सुरक्षित रख करके अयोध्या कांड से सप्तषष्ठीतम सर्ग में ब्राह्मण वर्ग एकत्रित होंगे और आपस में क्या मंत्रणा करेंगे राज की व्यवस्था करने के लिए और उनके 100 दाह संस्कार की। सारे ब्राह्मण उत्कृष्ट पहुंच आए। कौन कौन से ब्राह्मण हैं? मार्कंडे, मोदगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, महायशस्वी, जाबाल। ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राज पुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोकसेन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, रामचंद्र जी वन चले गए, तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत और शत्रुघ्न कई देश को हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसा जनपद विद्युत मालाओं से अलंकृत महान गर्जना करने वाले मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहां के खेतों में मुट्ठी की मुट्ठी बीज नहीं बिखरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहते। इस तरह लोग आपस में चर्चा करने लगे कि बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते। जहां कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट लेंगे। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता, अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने कुमारियां नहीं जाती, राजा नहीं रहते। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं। कृषि और गो रक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोल कर नहीं सो पाते। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। जहां कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के तदंतर हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता। साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते कौन लोग? जो बेचने के लिए व्यापारी जाते हैं वस्तुओं को। जहां कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में जहां संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता। यानी ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी शुभ कार्य बिना राजा के राज्य में नहीं होता है। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। यानी जो चाहिए वो मिलता नहीं और जो है उसकी रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं कर सकती। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो, हृष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान
मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए ठहर नहीं पाते। जहां अराजकता फैल जाती है, उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता, वहां चंदन और अगरू लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते। जैसे जल के बिना नदियां, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धुआं अग्नि का बोधक होता, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे, वो तो यहाँ से देवलोक को चले गए। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य को कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश को लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निश्चिंत होकर अपने प्रभुत्व को प्रकट करें। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता और तथा राजा ही है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो, तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाएगा, कुछ भी सूझना पड़ेगा। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तट भूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपके ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। अष्टषष्टितमः सर्ग में जानिए वशिष्ठ की आज्ञा से 5 दूत अयोध्या से राज के देश के राजगृह नगर में जाने की आज्ञा है, और उसमें क्या क्या वर्णित रहेगा, कैसी परिस्थितियां रहेंगी, कैसे भाव रहेंगे, उनको सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।